ये अभी तक इनके आंख में आंसू नहीं सूख रहा है। ये इसी में चिंतन हुए कि मेरे बेटी के साथ हुआ क्या। घटना छोटी नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी घटना होने जा रहा है और इनका अभी खुलासा नहीं हुआ तो आम जन के लिए क्या। 2 मिनट खड़ा होने के लिए, शोक संवेदना करने के लिए समय पार्टी के लोग, हम स्वयं, मैं इनकी आर्थिक मदद। बेटी की लाश के नीचे जो है मोबाइल मिला था, मोबाइल के टेस्ट के हिसाब से अब तक खुलासा हो जाना चाहिए। के लोगों का कोई मोबाइल नहीं था। यह जानकारी मिली कि घटना के नीचे मोबाइल गिरा था। पुलिस मोबाइल लेकर के गई है कि पकड़ से या तो अपराधी दूर है या पुलिस इस पर जो है पर्दा डालना चाहिए। थाना पे जाते हैं, पुलिस से संपर्क करती है, उनको सूचनाएं देते हैं, मदद आपको विधानसभा इस समय चर्चा के केंद्र बिंदु में बना हुआ है। क्यों न हो, ऐसी एक दिल दहला देने वाली घटना इस गांव में घटित हुई कि सदन तक में इसकी आवाज गूंजने लगी और तख्तियां लेकर के लोग उसको प्रदर्शित करने लगे, इस पर सवाल करने लगे। विपक्ष के सभी जो है सांसद जो है एकजुट हो गए और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस सरकार में सिर्फ जो है बेटियों के साथ अत्याचार ही हो रहा है, अत्याचार ही हो रहा है, अत्याचार ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जो है मौजूद हैं जनपद के, उनसे जो है बात करेंगे। उमाशंकर पाठक जी हैं और इस घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी लें। आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन के लोगों से मांग करूँ, जो यहाँ मुझे दिखाई दिया, जो जानकारी मिली, जिस तरह से बेटी शाम को अभी रोटी बना रही थी और उसके साथ इस तरह से घटना होता है, इस घटना का पर्दाफाश हो, जो भी इसमें दोषी है उनको दोष साबित करके उस पर कार्रवाई हो। और मैं ये दूसरा भी मांग करता हूं कि इनकी प्रशासन के लोग इनको आर्थिक मदद दें। और ये घटना शासन इस पर फेल है। लगातार अभी 3 साल के कार्यकाल अपने पूरे होने पर यहाँ के प्रभारी मंत्री बलिया में आकर के पूरी योजना 3 साल के अपनी ढिढोरा पीट गए कि प्रशासन जो है इस पर, सरकार इस पर एकदम कायम है, सारी व्यवस्था ठीक है जनपद में। लेकिन तमाम घटनाएं और विशेषकर हमारे लड़कियों पर, महिलाओं पर जिस तरह से सरकार में घटना हो रहा है, जितना निंदा मैं सरकार को करना चाहिए मैं कर रहा हूं। और इस घटना के बारे में सबसे आप मांग करूंगा कि इनको पहले तो पिताजी को ये जानकारी हो कि मेरे बेटी के साथ क्या हुआ है। बलात्कार करके मार दिया गया कि सिर्फ मार दिया गया। तो इस तरह से ये अभी तक इनके आंख में आंसू नहीं सूख रहा है। ये इसी में चिंतन हुए कि मेरे बेटी के साथ हुआ क्या। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम जो आ गया है, प्रशासन के लोगों को, यहाँ के हमारे इंचार्ज महोदय दरोगा जी को, सीओ साहब को आकर के यहाँ बताना चाहिए। और जो भी हमारे जनपद के सत्ता पक्ष के लोग हैं, यह आकर के, यह घटना छोटी नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी है। ये सरकार जो है, पूर्वतः प्रधानमंत्री जी चौकीदार के नाम पर पूरे देश में सरकार बना ली है और एक चौकीदार के साथ इस तरह से घटना हो रही है, तो मैं मानता हूं कि सरकार सिर्फ जुमलबाजी है, कहने के लिए है, कि करने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा है। जब एक चौकीदार इस तरह से पीड़ित है, 72 घंटा होने जा रहा है और इनका अभी खुलासा नहीं हुआ, तो आम जन के लिए क्या हो सकता है, ये प्रश्न है। इस तरह से आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इनको आर्थिक मदद होनी चाहिए। यह बातें जो अब तक जो शायद किसी ने नहीं कही है, जो हालात है सबके सामने हैं और शासन प्रशासन भी इसको देख रहा है, सत्ता पक्ष के लोग भी देख रहे होंगे। और दयाशंकर सिंह दयालु जी तो कहीं ना कहीं विपक्ष पे ही आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है हत्या पर भी जो है राजनीति से लेकर क्या हमारे प्रभारी मंत्री जी जैसे विपक्ष पर कह रहे हैं, उनके ही बनाए हुए अध्यक्ष जो उस रास्ते से जा रहे हैं और उसी थाना में पीड़ित पक्ष लोग हैं। 1 मिनट के लिए उनके पास टाइम नहीं था शोक संवेदना करने के लिए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो जो है 2 मिनट के लिए नहीं रुके। तमाम सत्ता पक्ष के लोग,
जश्न के हिसाब से जा रहे थे। 2 मिनट के खड़ा होकर के शोक संवेदना कर देते तो ढिढोरा पीटना बड़ी बात। बलिया के 2 मंत्री थे, परिवहन मंत्री भी थे और संख्यक विभाग के जो मंत्री दानिश अंसारी भी साथ में चल रहे थे, और सारे जो है जो पूर्व विधायक से लेकर के पूर्व सांसद तक उस काफिले में जो मौजूद थे। 100 गाड़ियों का जो काफिला चल रहा था, जगह जगह स्वागत। यही बात है कि वो दिखाने के लिए सब जो है कर रहे हैं। आम जनता के लिए उनके पास 2 मिनट खड़ा होने के लिए, शोक संवेदना करने के लिए समय नहीं। मैं मांग करता हूं कि वो लोग यहाँ आकर के ये सेवा देने वाले, इनकी मदद किया जाए और इनको जल्द से जल्द जो भी इसमें हो इनको न्याय दी मिले। यदि न्याय मिलने में देरी होता है तो हम लोग, सारे विपक्ष के लोग, हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। हर हालत में न्याय हम लोग दिलवा करके ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग अपने तरफ से जितनी क्षमता होगी, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, हम स्वयं, मैं इनकी आर्थिक मदद करूंगा। इस तरह से रविवार को सुबह में घटना होती है लखनऊ, सोमवार उसी रोज जो है आप आ जाते हैं। सोमवार को जो पोस्टमार्टम होता है और आज बुधवार का दिन है और करीब 2 दिन से अधिक हो रहे हैं, 2 बजे हो रहे होंगे। अभी तक इन्हें यह भी पता नहीं चल सका कि आखिर इनके बेटी के साथ हुआ क्या है। इन्होंने नामजद तहरीर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस उसका खुलासा तक नहीं कर पाई है, जबकि पता यह भी चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी सबूत मिले हैं जिससे जो है पुलिस अगर चाहे तो काफी अभी तक पूछ सकती है। मैंने यहाँ आने के बाद यही जानकारी मिला कि वहाँ जहाँ घटना हुआ है, जहाँ बेटी की लाश के नीचे जो है मोबाइल मिला था, मोबाइल के टेस्ट के हिसाब से अब तक खुलासा हो जाना चाहिए। वो किसी का हो, मैंने अपराधी का होगा, यहाँ आम घर के लोगों का कोई मोबाइल नहीं था। यहाँ जानकारी मिली कि घटना के नीचे मोबाइल गिरा था, पुलिस मोबाइल लेकर के गई है और घटना अभी तक नहीं क्लियर हो पाया। मोबाइल से टेस्ट होकर के अब तक पर्दाफाश हो जाना चाहिए। क्या कारण? अब कहीं ना कहीं पुलिस के पकड़ से या तो अपराधी दूर है या पुलिस इस पर जो है पर्दा डालना चाहती है। परिवार की कैसे मदद कर पाएंगे, जबकि परिवार बहुत ही गरीब है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम भी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से आप क्या कहें? देखिए, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और महात्मा गांधी जी देश आजाद कराने के लिए जब अपना सब कुछ सूट बूट धर रख सकते हैं, एक बैरिस्टर थे, तो हम लोग न्याय दिलाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग लड़ना जानते हैं तो निश्चित हम लोग न्याय दिलवाएंगे जी के रास्ते से। क्या कहेंगे आप? आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आए हैं, उन्होंने जो है आपको आश्वासन दिया है, आपके लिए जो है मांग की है, जिस तरह से आपका टूटा फूटा जो है परिवार है और एक दुख की घड़ी चल रही है। जो जिलाध्यक्ष जी ने कहा है वो बहुत ही अच्छा एक बात कहा है, और आर्थिक मदद के लिए कहे हैं 50 लाख रुपए, तो वो भी मिल जाता तो परिवार की स्थिति भविष्य में अच्छी हो जाती। घर आप हैं और थाना पे जाते हैं, पुलिस आपसे संपर्क करती है, लोग उनको सूचनाएं देते हैं, कितनी मदद आपको मिलती है? वो मदद तो सरकारी मदद तो जो मिलती है 2500 रुपया मिलती है। उससे कठिन घड़ी में आपका क्या? घड़ी में हमको कुछ नहीं मदद मिला। वो आश्वासन देते रहे कि ठीक है कार्रवाई हो रही है, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और हमें प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से हमको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। देख सकते हैं ये है पिताजी, और हमारे साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि गांधीवादी तरीके से जो हम इनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई से समझ के लड़ेंगे, जिस तरह से कांग्रेस का इतिहास रहा है। और विडम्बना देखिए कि सरकार जो है 3 साल का अपने कार्य का ढिढोरा पीट रही है। इसी बलिया में आकर के प्रभारी मंत्री जयशंकर दयालु जी जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग पत्रकार सवाल कर रहे हैं, तो इनके पास, इनके घर तक आने की, इनकी मदद करने की, इनको आश्वासन देने की बजाय विपक्ष पे ही वो सवाल उठा रहे हैं और राजनीति करने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो विपक्ष जो है एक्टिव है, उम्मीद तो की जा सकती है कि इनकी मदद होगी और इनको जो है न्याय मिलेगा। वक्त में देख ले, इमरान गुड्डू के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे।